एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मौलाना आर लाइक दिस और इनके चैनल का नेम है इंडियन मीडिया लेटेस्ट। आज हम लोग इस वीडियो में रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। अभी तक कितनी औरतों को हवस का निशाना बनाया 700-600 और जुल्म अब भी जारी है, और दोनों ने मिलकर मेरे कपड़े उतार दिए, मुझे नंगा कर दिया। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। 600-700 औरतों को, हमें फख्र है इस पर। और मेरे साथ ज्यादती करते रहे, जैसे मुझे सिर्फ हरासा करते रहे थे। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? किस तरह से वर्गलाते थे उन्हें? जी कैसे वर्गलाते थे? हर बात पे जी कर रहे हो, समझ नहीं आ रही बात। समझ गई मैं। हाँ, कि तुम मुझे अच्छी लगती हो और आप अच्छी बच्ची हो, आप पढ़ सकती हो, मैं जो कहूँगा आपने मानना है मेरी बात, तब आप आगे बढ़ सकती हो, वैसे आप आगे नहीं बढ़ सकती। कैसे वर्गलाते थे उन्हें? बात चाहिए गाल ना हुई। कैसे, क्या कहते थे उन्हें? उन्हें ये कहता था असरा, हाँ, वो यही कहता था ना, क्या? वो दवाई देता था ना उनको। मैं किस चीज की दवाई? ये औलाद बन गई। अच्छा, लानत है तुम लोग पे, लानत। मैंने थोड़े दिनों पहले एक पोस्ट डाली थी, उसमें मैंने ये बताया था कि गुनाहों का देवता, गुनाह उर्दू शब्द है तो उसके साथ देवता कैसे लग गए। पता नहीं। एक कहावत ये भी चलती है, हवस का पुजारी। जब हवस भी उर्दू शब्द है तो उसमें पुजारी कहाँ से जुड़ गया? उसमें तो मौलाना जुड़ना चाहिए था। सही बात है। और हकीकत में हवस का मौलाना ही होता है, पुजारी नहीं होता। हलवा पकाओ। और आज मैं इस बात को साबित भी करके रहूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि हवस का मौलाना होता है, ना कि पुजारी। ठीक है जी। बात करते हैं एक आपसी मौलाना की। बंदे ने 700 औरतों के साथ में ऐसी किस्मत हवस के मौलानाओं की हो सकती है, तुम्हारी मेरी नहीं हो सकती भाई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और ये मौलाना कहीं और का नहीं है, हमारे पड़ोसी जमहूरी जिहादी आतंकी मुल्क पाकिस्तान का है। तो चलते पाकिस्तान। अभी तक कितनी औरतों को हवस का निशाना बनाया? 700-600 600-700 औरतों को। किस तरह से वर्गलाते थे उन्हें? जी कैसे वर्गलाते थे? हर बात पे जी कर रहे हो, समझ नहीं आ रही बात। समझ गई मैं। हाँ, जी कैसे वर्गलाते थे उन्हें? बात चाहिए गाल ना हुई। कैसे, क्या कहते थे उन्हें? उन्हें ये कहता था असरा, हाँ, वो यही कहता था ना, क्या? वो दवाई देता था ना उनको। मैं किस चीज की दवाई? ये औलाद बन गई। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। अभी तक कितनी औरतों को हवस का निशाना बनाया? 700-600 600-700 औरतों को। किस तरह से वर्गलाते थे उन्हें? जी कैसे वर्गलाते थे? हर बात पे जी कर रहे हो, समझ नहीं आ रही बात। समझ गई मैं। हाँ, जी कैसे वर्गलाते थे उन्हें? बात चाहिए गाल ना हुई। कैसे, क्या कहते थे उन्हें? उन्हें ये कहता था असरा, हाँ, जी उनको यही कहता था ना, क्या? वो दवाई देता था ना उनको। मैं किस चीज की दवाई? ये औलाद बन गई। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद बत्ती फेरता था। बत्ती फेरते थे। बत्ती किस तरह से फेरते थे, क्या करते थे? वो जिस पे मारता था। अच्छा ठहरो एक मिनट, टीम मेंबर भेजें जी कोई इधर जरा। ये पूरा प्रैक्टिकल करेगी भाई। हाँ जरा बताओ। अच्छा अच्छा, इस तरह पूरे जिस्म पे हाथ फेरते थे औरत के, हैं? कितनी देर इस तरह का प्रोसेस करते थे? ये बात 15-20 15-20 मिनट ऐसे करते थे। उसके बाद? बत्ती मारता था, अच्छा फिर दवाई देता था। अच्छा ठीक है, फिर ज्यादती भी करता था। अच्छा, ठीक है जी, ते 10-15 हज़ार रुपया के देता था। किस चीज का? ये दवाई का, औलाद का। अच्छा, कितनी बीवियों के साथ अभी तक जाती की है? 600-700 600-700 बीवियों के साथ। अरीना और अरीबा के साथ क्या किया था? ज्यादती की। किसके साथ? बच्चियों के साथ। कौन कौन सी बच्चियाँ? ये जो नीना थे जो जी। अलीना और अरीबा। जी पता है कि अलीना बीमार थी? जी नहीं। इसका उम्र पता है उसकी कितनी थी? उम्र 15 साल आज। अलीना की 15 साल की बच्ची, उसको बच्चा दे रहा। वारे वाह हवस के मौलाना, लानत है तुम लोग पर, लानत। तुम्हारी आंखें बंद है या हवस चढ़ी हुई थी, नजर कुछ नहीं आता? 10 साल की बच्ची है वो। छोटी 10 साल की। छोटी 10 साल की अलीना। क्या? और अरीबा? रीबा 14-15 साल। अच्छा, पता था तुम्हें। कितनी बार किया अलीना के साथ? 2 बार। और अरीबा के साथ? 2 बार।
गजब धोखेबाज है। इसलिए तो ये पाकिस्तानी पौन देखने में पूरी दुनिया में नंबर 1 है। 2 बार उसके साथ और 2 बार उसके, फिर उनको कैसे मना किया कि डर नहीं लगा कि वो बाहर जाके बता देंगे सबको? मना कैसे करते थे? डराता था बस, कैसे? बड़ा डसी ना। किस तरह? ऐसा तो कोई भी बता देगा जाके। जा कैसे डराते थे उन्हें? ये डसी ना, मैं चीज नहीं तंग कर, तेरे माँ पे मार देंगे, तेरे कब्र के पीछे मार देंगे। कौन मार देंगे? मौका किसके मौकल? मेरे। ये तुम सबको डराते थे और फिर वो बाहर जाके मुंह नहीं खोलती थी। फिर अरीबा ने अपनी वालदा को बताया उस दिन और फिर ये सब एप्लीकेशन आई और तुम थाने में अंदर हो। कितने पैसे किसके सौरभ से खाए हैं? ये उधर से उधर 3 औरतें। 3 औरतें थी, कौन कौन सी? और चंद ना 3 मनाऊंगा बेटे। अच्छा, बाकी तमाम पीछे जो 600-700 थी उनमें से भी गाय बगाए सबसे पैसे खाए हुए हैं? ढेर पैसे तो लेता था। अच्छा, पैसे सबसे लेते थे। सही है, आवाज़ के मौलाना का बिजनेस बढ़िया है, पूरे भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है और यहाँ पूरी रात एडिटिंग करके अपनी आंखों को फोड़ देते हैं, फिर भी आप लोग व्यू भी नहीं देते। पैसे और हूरे देना तो बहुत दूर की बात है। तो ये होती है तकदीर आवाज़ के मौलाना की। शर्मिंदगी हो रही है? मेरे बेटे को कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया ना? कोई नहीं मिलने आया पीछे से? उम्र कितनी है तुम्हारी? 60 साल। 60 साल। 60 साल की उम्र में तुमने 10 साल की बच्ची जो तुम्हारी पोतियों जितनी है उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा, तुम्हारे मुरीद किस किस शहर में थे? जी, पिंडी ते तीना ते थे सराय आलमगीर यानी डिस्ट्रिक्ट गुजरात हैं? तमाम बड़े शहरों में जाते रहते हो हैं? गाहक कैसे बनते थे तुम्हारे? बीबियां पैसे देता सी तो बंदे ने वो आगे से लेके आती थी गाहक। कितने पैसे देते थे? ये 10,000 ये कोई 5 देता था, कोई 3 देता था। अच्छा, मुख्तलिफ कैटेगरी रखी हुई थी, जिस शहर का जितना बड़ा गाहक जिसना हो। बड़ा गरीब हो गया। अच्छा अच्छा, बड़े शातिर हो भाई। जितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद की, जितनी मासूम बच्चियों की जिंदगी बर्बाद की, उनकी जिंदगियों से खेले हो। माफ कर दो अल्लाह, तो गलती हो गई। किससे माफी मांग रहे हो? बच्चियों से। कौन सी बच्चियों से? ये जना जाती की थी। कितना बेशरम आदमी है यार, कितना बेशरम आदमी है। इससे बड़ा आवाज़ का मौलाना मैंने तो नहीं देखा भाई। जिनसे ज्यादती की है। नाज़रीन, ये वो सफाक करंट पीर 60 साल आदमी जिसने कई जिंदगियां मफलूज करती हैं, वो शख्स जिसको शायद अंदाजा भी नहीं है कि इसने कितने खानदानों में खलबली मचा दी है, वो मासूम बच्चियां जो शायद आज किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं, वो 10 साल लीना जो गुर्दों के मर्ज में तो मुब्तला है, अगर उसकी जिंदगी अल्लाह पाक ने रखी भी हुई तो शायद जो अजाब इसने उसको जिंदगी भर का दे दिया है वो जीते जी ही मर जाए। सीरियसली ये तो बहुत बुरा किया है इसने। छोटी सी बच्ची, एक ऊपर से वो बीमार, उसकी तो जिंदगी तबाह कर दी। अबे हवस के मौलाना, शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म। वो एक जिंदा लाश बन के रह जाए। और भी ऐसी कई सैकड़ों ख्वातीन जो अपनी इज्जतें लुटा चुकी हैं, कोई औलाद के लालच में तो न जाने कोई किस गर्ज में घरों से परेशान लाचार इसके चंगुल में फंस गए। हमारा दीन बहुत वसी है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि रस्सी है इसको मजबूती से थामे रखो, लेकिन हम शायद उस पाक किताब से इतना दूर हो गए कि हमने ना उस रस्सी को मजबूती से थाम के रखा, ना हम उसके दीन पर चल सके, और हम शायद अपने मसाइल में उलझ के ऐसे लोग जो हमारी इज्जतों से भी खेलने से बाज ना आए, हम इनके पीछे चल पड़े। तो ये वीडियो देखने के बाद में हम पूरे यकीन के साथ ये बोल सकते हैं कि हवस का पुजारी नहीं होता है, हवस का मौलाना होता है। और अभी अगर किसी को शक रह गया हो तो कमेंट सेक्शन आप ही का है, फिर सबूत पेश कर देंगे हम आपके लिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यार कसम से दिल पे हाथ रख के देखने वाली और सुनने वाली वीडियो थी। मतलब इतना कोई घिनौना खेल कैसे खेल सकते हैं, मेरी समझ से बाहर है। और ये वाकई ऐसा होता है। ये एग्जांपल्स है हमारे सामने कि मुझे ये समझ नहीं आती लोगों की भी कि कैसे वो जाल में या कैसे इन लोगों के चुंगल में फंस जाते हैं कि अपनी बच्चियों को, यार गुर्दों की वो पेशेंट है, इतने मतलब पाकिस्तान में इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, अगर यहाँ पे नहीं तो आप कहीं और से उसका इलाज करवाओ। इस जैसी मतलब इन झूठे पीरों और इनकी मक्कारियों में फंसने की क्या जरूरत है। और फिर अकेली बच्ची को आप इसके पास छोड़े हो। लेकिन यार मैं फिर वही बात कहूंगी कि उस टाइम पे इंसान को भी पता नहीं चलता कि वो यही चाहता है कि यार कहीं से भी हमें कोई शिफा मिल जाए। अब जैसे औलाद के लिए लोग इसके पास आ रहे हैं
लेकिन फिर यार तुम लोग अडल्ट हो, तुम लोग शादीशुदा हो, जो औलाद के लिए आ रहे हो, तुम्हें नहीं पता चल रहा कि वो कर क्या रहा है। वो पूरा बता रहा है कि मैं पहले ऐसे वो बत्तियां सी लगाता था, हाथ उसकी फेरता था 10-15 मिनट, क्या पता वो उसमें क्या करता था, उनको कोई नशा सुंघाता था या क्या करता था, या वो बदोश हो जाती थी या क्या होता था, वो तो अल्लाह नोज के क्या होता था। और उसकी शक्ल देखो किस तरह लानत फिटकार पड़ी हुई है इसकी शक्ल के ऊपर। और मैं इसकी जो हालत थी, मैं वो देख रही थी कि यार ये अच्छे कपड़ों में अभी भी ये, और घर में इसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, इसको तो मतलब बीच घर लग रहा था मुझे, कर्टन्स वगैरह लगे हुए थे, जेल तो कहीं से भी नहीं लग रहा था। जेल के अंदर नहीं था, पर मुझे लग रहा है थाना वगैरह था, उसके अंदर ही था, एक घर में इसको पता नहीं जो भी है। बहरहाल सलाखों के पीछे इसका इंटरव्यू होता तो मुझे भी मतलब इत्मीनान होता कि सलाखों के पीछे ही है, क्योंकि पाकिस्तान है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। जो जिसके इतने ज्यादा वो कमाई करता है, फी बंदे से वो 10-15 हजार ले रहा है, और पता नहीं कितने कितने उसके मुरीद हैं, वो उसको बचा भी सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई इतने स्ट्रिक्ट कानून नहीं है। और स्पेशली इन पीरों फकीरों जैली जो पीर फकीर होते हैं ना, उनके खिलाफ अगर ये सलाखों के पीछे इसका इंटरव्यू लिया गया होता ना, तो नजर भी आता और पता भी चलता कि सलाखों के पीछे ही है। और सलाखों को तो दूर, इसको तो शहर के बीच चौराहे में इसको लटका के ना किसी दरख्त या किसी उसके साथ पिलर के साथ इसको शूट करना चाहिए। शूट भी नहीं बल्कि इसको दो जितनी औरतों के साथ ज्यादतियां की है ना, उनको उनके हाथ में जूते और डंडे थमाने चाहिए, और वो ताकि इससे जो है ना अपना बदला ले। एक सेकंड की इसको सांस नहीं देनी चाहिए थी, जितना इसने 600-700, यार ये कोई काउंटिंग होती है, 6-7 भी नहीं। और जो 10 साल की उम्र और 15 साल की बच्चियों के साथ जो इसने ज्यादतियां की हैं, मतलब मैं इससे ज्यादा मैं इसके ऊपर नहीं बोल सकती। नहीं वाकई देख के जो है ना, हम जैसे वो बंदा कहता है काम सा जाता है, वैसे हो गए थे। अच्छा, मैं इसमें ज्यादातर इस बंदे का तो कसूर है ही है। मैं तो आपने कहा कि 600-700 खवातीन जो है जिसके साथ इसने ज्यादती की है वो इसको मारे। मैं कहती हूँ मारने के बजाय इसको बीच चौराहे में 600-700 दफा जो है इसको फांसी देनी चाहिए, ताकि इसको पता चले कि मैंने किया क्या है किसी के साथ। और इसके साथ साथ आगे वाले जो लोग हैं उनके लिए भी वो कहते हैं ना, इबरत का निशाना बने, पता चले कि यार जो अगर कोई किसी की हरकत करता है तो उसके साथ ये सलूक किया जाएगा। अच्छा, हम अपने ड्रामों में, हम ड्रामों की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ड्रामों में वो दिखाया जाता है जो हमारे माशरे में हो रहा है। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे ड्रामे बनते हैं कि जिसमें बताया जाता है कि जाली पीर होते हैं जो लोगों के साथ जो है वो ज्यादतियां करते हैं। इसके अलावा भी हमारे सामने बहुत सारी एग्जाम्पल है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग कभी ऐसे पीरों के पास नहीं गए, हम नहीं गए, लेकिन हमें फिर भी इनकी हकीकत जो है वो मालूम है कि जाली पीर होते हैं। अच्छा, कोई जो है वो औलाद की खातिर जा रहा है, कोई कि जी मेरे पास रिस्क की कमी है उसके लिए, या कोई ये कि जी मेरा मियाँ जो है वो दूसरी औरत के चक्कर में फंसा हुआ है, मतलब ऐसे, या बीमारी के लिए, जैसे वो बच्ची जो गुर्दों की मरीज थी, मतलब ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगी जिसकी वजह से खवातीन जो है वो इन पीरों के पास जाती है। मैं तो ज्यादातर जो कसूरवार है इन खवातीन को ठहराऊंगी कि वो जाती क्यों है। जब मतलब आपको पता है आप किसी पीर के पास जा रहे हो, कहते हैं ना एक वो जो मछली होती है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मैं इन सबको खराब नहीं कह रही, कुछ होते होंगे इनमें ठीक भी होते होंगे, जिनके पास इल्म होता होगा जो लोगों को ठीक भी कर देते होंगे, लेकिन कुछ ज्यादातर लोग जो है वो हमें ऐसे खराब ही एग्जाम्पल्स उनकी मिलती हैं। तो जब आप किसी के पास जा रहे हो, अगर वो आपको टच भी कर रहे हैं तो यार आप खवातीन क्या कहते हैं, छठी बहुत ज्यादा तेज होती है, आपको इंडिकेशन हो जाती है कि यार ये कुछ गलत होने वाला है मेरे साथ। या वो उनको दवाई पता नहीं ऐसा देता था कि वो जो है वो उसकी उनकी वो सोचने समझने की शायद सलाहियत जो है वो खत्म हो जाती थी और उनके साथ वो ज्यादती करता था। मैं तो सोच रही हूँ कि इसके जो घर की खवातीन है वो उनके साथ क्या, मतलब ये उनके साथ क्या होता होगा कि मतलब आप इतने गंदे इंसान हो तो आगे जो है वो आपकी फैमिली के सामने ही आता है। और कुछ लोग जो है इस किस्म की हरकतें करते हैं, जैसे कहा कि मैं 10-15 हज़ार रुपये लेता हूँ, और कुछ लोग जो है वो पैसों के साथ साथ खवातीन से उनके जेवर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें भी ले लेते हैं। तो खवातीन कहती है वाकई उनकी अक्ल जो है ना वो थोड़ी कम ही होती है, जो इस किस्म के लोगों के झांसे में जो आ जाती है और अपनी इज्जतें जो है वो लुटा देती है। तो ये सबक है बहुत बड़ा, और इस किस्म की और बेशुमार हमारे पास सोशल मीडिया पे जो है वो वीडियोज़ होंगी, लेकिन फिर भी लोग जो है इनके पास जाने से बाज नहीं आते। मैं तो कहती हूँ कि लोगों को कुछ सीखना चाहिए कि यार ये हो क्या रहा है। तुमने 10 साल की बच्ची और 15 साल की बच्ची अभी जिनकी लाइफ अभी सही से शुरू नहीं हुई, तुमने उनकी जिंदगी जो है वो तबाह करके रख दी। 60 साल के तुम इंसान हो, बंदे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए। मैं तो कहती हूँ इसको 600-700 दफा फांसी होनी चाहिए। बाकी आप वाली
बात ठीक है, पाकिस्तान में जो है कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, और इस किस्म के लोगों के लिए तो वाकई कोई नहीं है। इनकी इतनी बड़ी बड़ी पहुंच होती है जो वो इनको छुड़ा लेते हैं। आप लोगों ने इतने कत्ल भी किए हो ना, लेकिन ये है कि आपको लोगों को वो छोड़ सकते हो आप आराम से। पाकिस्तान में जो लॉ है ना वो पता नहीं किन लोगों के लिए ना, तो कोई जो इतने बड़े बड़े हमारे मुल्क में चोर है उनको पकड़ा जाता है, और जो इस किस्म के लोग हैं जो ज्यादतियां करते हैं लोगों के साथ, ना ही उनको पकड़ा जाता है। पकड़ के भी कुछ साल की छूट सजा जाते देते हैं। हैं और उसके बाद छूट छूट जाते जाते हैं, हैं। वो रिश्वत वगैरह देते हैं। सो खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन। होप्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पे नए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।